हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट्स प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के 3 मेथड से बताएंगे, जिसमें मेथड नंबर 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन द्वारा, मेथड नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा और मेथड नंबर 3 डायरेक्ट। अब दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्ट ट्रिक कि हम किसी भी भिन्न में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपको दे दिया 2/3, मान लीजिए कई भिन्न दे दिया, जिसमें दे दिया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, मान लीजिए 4 भिन्न दे दिया है और आपको पूछ लिया कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा और सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन सी भिन्न है। तो दोस्तों, इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए या तो आप इसमें एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करिए या इसको दशमलव में ले जाकर आप निकालिए, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब डायरेक्ट दोस्तों इसको हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में हम डायरेक्ट निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो एक अंश है और हर, हम दोस्तों हमेशा ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अंश और हर का डिफरेंस कितना आ रहा है हर एक प्रत्येक भिन्न में। जैसे मान लीजिए इसमें कितना है, 2 और 3 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 1, यानी कि 1 और 2 और पहली भिन्न में 2 और 3 का अंतर कितना आया, 1। अब दोस्तों, जैसे हमारी दूसरी भिन्न क्या है, 3/4, अगर इन दोनों का अंश और हर में दोनों में अंतर निकालेंगे तो दोस्तों 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। अब इसी तरह 4 और 5 में कितने का अंतर है दोस्तों, इसमें भी 1 का अंतर है। अब इसी तरह 5 और 6 में भी कितने का अंतर है, 1 का। अब दोस्तों, कितनी भी भिन्न दी गई रहे, यदि उसमें समान अंतर आ जाए, यानी कि उसके अंश और हर में समान डिफरेंस आए, यानी कि 1 1 1 1, इसी प्रकार इसी जगह पर 1 की जगह कुछ भी होता लेकिन समान होता, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसके अंश और हर सभी जो अन्य भिन्न है उनसे सबसे छोटा हो, और सबसे बड़ी भिन्न वह होगी जिसके और अंश और हर सबसे छोटे होंगे। तो दोस्तों, इसमें कौन सी भिन्न है जिसके अंश सबसे छोटा है, पहली भिन्न है जिसमें 2 है सबसे छोटा, इसका हर भी सबसे छोटा है कितना, 3, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट भिन्न या सबसे छोटी भिन्न डायरेक्ट। इसी प्रकार सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, जिसका अंश सबसे बड़ा हो और हर, यानी कि कौन सी है दोस्तों, 5/6। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी हो जाएगी, 5/6, ये क्या हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट। ये था हमारा दोस्तों डायरेक्ट मेथड। अब मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं लिखा हूं क्वेश्चन क्या है। अब तो मान लीजिए छोटा था, अब देखिए जैसे मतलब आपको दे दिया 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, इतनी बड़े में दे दिया, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों, इसको आप एलसीएम लेकर निकालेंगे तब भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आपको डेसिमल में इसको दशमलव में सॉल्व करके निकालेंगे तब भी समय लग जाएगा। आपको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यदि आप सबसे पहले ट्रिक करिए। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए पहले इसको देख लीजिए, अब इसमें 15 और 16 जो इसका अंश है और हर, इसके दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है। इसी प्रकार 19 और 20 में भी कितने का अंतर है, 1 का है। इसी प्रकार 24 और 25 में कितने का अंतर है, 1 का है। 34 और 35 में कितने का अंतर है दोस्तों, 1 का अंतर है। अब जो है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अब इसमें आप स्मॉलेस्ट निकालोगे तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 15, और सबसे छोटा है 16, यानी कि जो हमारी पहली भिन्न है ये क्या आ जाएगी, ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट। और अगर लार्जेस्ट निकालोगे तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें 34/35 डायरेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा लार्जेस्ट। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या है, 34/35। अब दोस्तों, अगर इसी को आप डायरेक्ट मेथड के सिवा एक ट्रिक और है जो हमारी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी दोस्तों, हमारे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसको हम प्रत्येक भिन्न में लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी भिन्न, कई भिन्न दी गई हैं जिसमें आपसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी भिन्नों में लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमारा जो डायरेक्ट ट्रिक है केवल उन्हीं क्वेश्चंस में लगा सकते हो जिसमें अंतर अंश और हर का प्रत्येक में अंतर जिसका समान हो, केवल उसमें हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट। अब दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा 3/7 है, 11/15 है, 19/23 है, 35/39 है, तो 3 और 7, अब इसमें अंश और हर में डिफरेंस कितने का है दोस्तों,
3 और 7 में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें इन दोनों में 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 7 में से 3 घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, 4 का। इसी प्रकार हमारा दोस्तों 11 और 15, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 19 और 23 डिफरेंस कितने का है दोस्तों, इसमें 19 4 23, 4 का अंतर आ रहा है। इसमें कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 35 और 39, इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। अब इसमें भी क्या है दोस्तों कि समान अंतर है, समान डिफरेंस है, तो हमारी इसमें लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारा जो स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी। 3/7 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा क्या है 35/39, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी लार्जेस्ट भिन्न। अब दोस्तों ध्यान देना, यदि आपका ये जो अंतर आ रहा है ये समान ना आए, यानी कि कुछ आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, यहाँ पर 10 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, यदि अंतर डिफरेंस आ रहा है तो अलग आ रहा है, तो अगर आप ए रूल लगा दोगे कि ए स्मॉलेस्ट है ए लार्जेस्ट है, बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि ए उसी कंडीशन में लगेगा जब आपका डिफरेंस समान हो। यदि डिफरेंस समान नहीं है दोस्तों, इसको हम आगे बताएंगे अगले मेथड में, आगे बताएंगे इन तीनों मेथड के बाद जो हमारा एक मेथड और बताएंगे, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि जो हमारा डायरेक्ट ट्रिक है, यदि उसमें डिफरेंस अलग आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते रहिए वीडियो दोस्तों अंत तक। अब आइए हम अगला देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको दे दिया 1/4, 8/11 और दे दिया दोस्तों 14/17। अब इसको लगाओगे तो कैसे निकलेगा दोस्तों, इसमें भी वही ट्रिक। पहले देखिए अंतर समान है, 1/4, 3 का अंतर 8/11, यानी कि 8 3 11 होता है, 3 का अंतर 14 17, 14 3 17, यानी 3 का अंतर है। प्रत्येक में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 3। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, लार्जेस्ट कौन सी भिन्न हो जाएगी, हमारी ए हो जाएगी स्मॉलेस्ट, और ए हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट भिन्न। अब दोस्तों आपको हम एक पॉइंट और बता दे रहे हैं इसी में। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भिन्न दी है और उसका जो हर है ये सभी का समान है, यानी कि जैसे 2/11, 3/11, 5/11, 7/11 और 9/11। यदि सभी भिन्नों का हर सेम है तो जिसका अंश सबसे अधिक होए वो सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे कम है वो सबसे छोटा भिन्न होगा। या आप हमारी बात समझ गए होंगे कि यदि सभी का जो हमारा हर है वो सेम आ रहा है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा लार्जेस्ट। अब इसमें अंतर से मतलब नहीं, अंतर तो कुछ भी आ जाएगा। 9 2 का अंतर आ रहा है, इसमें कई किसी और का अंतर। अब केवल यहाँ पर हम किस बेस से बता रहे हैं आपको, हम हर। यदि यह सबका हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। सबसे छोटा अंश कितना है, 2 है। अब इसी प्रकार दोस्तों इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए, बिल्कुल उल्टा हो जाए। अब इसमें क्या था, सभी का हर सब सेम था। अब यदि किसी भिन्न में सबका अंश सेम है, जैसे 5/2, 5/3, 5/7, 5/9, 5/11, यानी कि इसका सब क्या इक्वल है, 5 5 5 5 5। तो अब इसमें भी वही रूल लगेगा, लेकिन उल्टा लगेगा। यानी कि इसमें जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे हर किसका बड़ा है दोस्तों, 5/11, यानी कि इसका हर सबसे बड़ा क्या है, सबसे हर इसका सबसे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। अब जो है सबसे छोटा हर किसका है, 2 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट। ये था तरीका। अब दोस्तों आगे आइए, अब आपको हम अपने अगले नियम पर बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है दोस्तों, ये सभी में लगता है, यानी कि आप इसको सभी क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। A to Z कितनी भी भिन्न दी गई हो, आपको किसी मेथड से नहीं आ रहा है तो आप हमें डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया जाता है दोस्तों, अब मान लीजिए इसमें आपको 3 भिन्न दिए हैं, और भिन्न होती तब भी, जैसे ये है 4 भिन्नों का है। अब अब इसको देखिए, जैसे क्या है 2/7, 4/15, 6/23। अब इसमें सब अलग अलग है, डिफरेंस निकालोगे तो नहीं रूल लगेगा, इसका भी वो भी रूल नहीं लगेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम दोस्तों तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे हम पहले 2 भिन्नों में देखते हैं, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अब दोस्तों इसमें ए नहीं, अब सबसे पहले इसमें हम आपको निकालेंगे लार्जेस्ट। आप देखिए इसमें लार्जेस्ट कौन सा है। अब लार्जेस्ट निकालने के लिए एक को निकालना है। जैसे मान लीजिए अब 2 भिन्नों के बीच कंपेयर करना है आपको, जैसे 2/7, 4/15। अब केवल
अब गुणा करना है इन दोनों, तिर्यक गुणा, यानी कि 15 दूना 30, कितना आया 30 आया। यहाँ पर 15 दूना 30, अंश में केवल यहाँ पर केवल अंश का देखना है, और 7 चौक 28, यहाँ पर कितना आया 28, यानी कि इसके हर का इसके अंश से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 15 दूना 30, इधर से तिर्यक गुणा करेंगे 7 चौक 28। बड़ा कौन सा है दोस्तों इसमें, लार्जेस्ट हमारा 28 और 30 में हमारा 30 बड़ा है, यानी कि ए हमारा बाहर हो गया। अब क्या बचा, इन दोनों में कौन लार्जेस्ट है, ए लार्जेस्ट है। अगर दो भिन्न होती तो लार्जेस्ट कौन निकल आता, ए आ जाता। अब इसी प्रकार अब लेकिन एक भिन्न और है, ए है, तो अब इन और इन दोनों के बीच कंपेयर करा दीजिए। अब इन दोनों के बीच कंपेयर कराएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 23 से गुणा 2 से करेंगे, यानी 23 दूना, अब ये 30 28 मत देखिएगा, ए केवल इन दोनों के बीच कंपेयर करने के लिए निकाला था। अब 23 दूना 46, कितना आया दोस्तों, यहाँ पर कितना आ रहा है, केवल इसका केवल अंश में, अब यहाँ पर हर में गुणा मत कराने लगे, इधर का इसके नीचे का हर इसके अंश से तिर्यक गुणा कराना है आपको। 23 दूना 46 आया। अब इधर कितना 7 ये कितना आ रहा है 42, इससे कंपेयर करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर होगा, हम क्या निकाल रहे हैं लार्जेस्ट। 7 42, अब 46 और 42 में बड़ा कौन सा है दोस्तों, ए है हमारा, यानी कि ए भी हमारा बाहर हो गया। सबसे लार्जेस्ट ए भी स्मॉलेस्ट में आ गई। अब सबसे लार्जेस्ट कौन है दोस्तों, ए है हमारा 2/7। यदि आपको पूछ ले इसमें लार्जेस्ट भिन्न कौन है तो 2/7, ए हमारा कहा गया लार्जेस्ट। अब दोस्तों जो है जैसे आपको निकालना है स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट में भी वही तरीका अपनाना है। स्मॉलेस्ट में हम कैसे करेंगे, अब फिर दो को हम दो में कंपेयर करें, मान लीजिए हम 2/7 और 4/7 में हम अभी कंपेयर किए थे, तो लार्जेस्ट ए आया था और स्मॉलेस्ट ए आया था, यानी कि लार्जेस्ट ए है तो ये बाहर है। अब स्मॉलेस्ट कौन था हमारा दोस्तों, ए था हमारा स्मॉलेस्ट। अब लेकिन अभी इसको तो मैं कंपेयर नहीं कराया था, तो इन दोनों में आप बीच कंपेयर करा दीजिए। अब जैसे आप स्मॉलेस्ट निकालना है, आप पहले दो लीजिए, एक इस भिन्न को और इस भिन्न को, 15 दूनी 30, 7 चौक 28, यानी 30 इसका आ रहा है, 28 इसका आ रहा है, तो ए बड़ा है ए छोटा है, यानी बड़ा वाला बाहर है। अब हम स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो हमारा इसका 28 आ गया। अब ए हमारा स्मॉलेस्ट आ गया इसमें तीनों में, लेकिन अब इन दोनों के बीच कंपेयर कराना है आपको, किसमें 4/15 और 6/23 में। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अब कंपेयर कराओगे इन दोनों में, अभी ए स्मॉलेस्ट आया है। अब 23 चौका और 15 छक्का 90 आ गया, और 23 चौक निकलोगे कितना दोस्तों आ जाएगा, 20 चौक 80, 3 चौक 12, 92, यानी कि इसका 92 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। अब ये इन दोनों में देखो, इन दोनों में ए स्मॉलेस्ट था ये लार्जेस्ट था, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करा रहे हैं तो 23 चौको 92 और 15 छक्का 90, ये हमारा 90 आ रहा है, इसका इसके हर से इसके से गुणा कराने पे 90 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 92। तो हमारा अब इन दोनों में कंपेयर कराने पे हमारा ए लार्जेस्ट हो जा रहा है और ए स्मॉलेस्ट हो जा रहा है। अब दोस्तों फाइनली हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट आया है, 6/23, यानी कि हमारा जो ये 6/23 है, इसमें ये हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट 6/23 ए था दोस्तों हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब इसी प्रकार कितनी भी भिन्न दी गई रहे, आप डायरेक्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकालना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तुरंत निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपको यही दे दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया 8/15 और एक भिन्न दे दिया, दो ही भिन्न दे रहा हूँ 9/18, इतना दे दिया। आप पूछ ले इसमें कौन सी बड़ी है, तो क्या करना, क्रॉस मल्टी 18 थे 144 यहाँ पर आ गया, और 15 से गुणा करोगे 15 9 ये कितना जाएगा दोस्तों 135। कौन सा लार्जेस्ट है, ये हमारा इसका 44 है, ये कितना आया है इसका 135 सॉरी 135 आ गया इसका। अब दोस्तों कौन सा इसमें लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट जाहिर सी बात ये क्या है स्मॉलेस्ट है। अब इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब जैसे दोस्तों दे दिया आपको यहाँ पर 4/7, 8/15, 12/23, 16/31, 20/39। अब इसमें आपको मैं कह दिया भैया आप इसमें लार्जेस्ट निकालिए, तो लार्जेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो को लेंगे, इसको और इसको, इसमें आप कंपेयर कराएंगे दोस्तों 15 चौको 60, हम मैं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, इन दोनों के बीच कंपेयर 15 चौको 60 और 7 8 56, ये लार्जेस्ट आ गया। अब यही लार्जेस्ट है, ये बाहर हो गया। अब इससे कंपेयर कराएंगे तो 23 चौका 92 बरसते 84, यानी कि 23 चौका यहाँ पर गुणा करके कितना आएगा, यहाँ 92 आएगा और बरसते
84, यहाँ 84 आएगा, यानी कि ए बाहर हो जाएगा, ए छोटा 84, 92 छोटा है। अब इसी प्रकार इसका कंपेयर हम लार्जेस्ट निकाल रहे हैं, इससे कराओगे तो यहाँ पर कराओगे 31 चौका 124 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 100 सत्ते कितना जाएगा 112। दोस्तों कौन सा बड़ा लार्जेस्ट आ जाएगा, हमारा ही लार्जेस्ट आ जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप इससे गुणा कराओगे, 39 गुणे 4 करोगे तो हमारा कितना जाएगा, 3 चौक 12, 9 चौक 36, यानी कि 156 आ जाएगा, और 20 सत्ते 140। हमारा यहाँ पर इधर गुणा करोगे, यहाँ पर 20 सत्ते 140 आ जाएगा, और यहाँ पर इधर इसको ले जाकर 4 से गुणा करोगे, 39 का 4 में कितना जाएगा 156। कौन सा बड़ा है, ये लार्जेस्ट है, यानी कि फाइनली हमारा लार्जेस्ट कितना आ गया 4/7। इसी प्रकार यदि आपको इसमें स्मॉलेस्ट निकालोगे दोस्तों, यही तरीका लगाना है आपको, 2 में कंपेयर करना है, फिर कितना जाएगा हमारा 20/39 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ, आप डायरेक्ट इसमें स्मॉलेस्ट निकाल लीजिएगा, आप कंपेयर करना आप सीख गए। अब दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को एक तरीके से आपको और बता रहे हैं, जैसे आपको एक मेथड और बता रहे हैं दोस्तों, आपको मैं अगला मेथड बता रहा हूँ, तराजू मेथड। क्या, तराजू मेथड। तराजू मेथड कैसे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं, क्या है वही क्वेश्चन 4/7। इसी क्वेश्चन को दूसरी ट्रिक से बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सभी में लग जाते हैं, लेकिन एक तरीका और बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, आप जिसको हम बोलते हैं तराजू मेथड। अब 4/7 है, अब कितना है 8/15 है, और कितना है 12 कितना है दोस्तों 23 है, और क्या है 16/31 है, और कितना है 20 कितना है दोस्तों 39 है। अब हम दोस्तों ये जो हमारा तराजू मेथड है, इसमें हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारा अंश है, अंश का बढ़ता हुआ क्रम और हर का बढ़ता हुआ क्रम। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अंश का बढ़ता हुआ क्रम कैसे निकालोगे, 4 से कितना हुआ है 8, कितने का अंतर आया है 4 का। 8 से कितने हुआ है 12, कितने का अंतर आया है 4 का। 12 से कितना आया है, 12 से कितना हुआ है 16। अंश अंश में कंपेयर कर रहे हैं, कितना का अंतर आया है 4 का डिफरेंस आया। 16 से कितना हुआ है 20, कितने का डिफरेंस आया है 4। सबका अंश डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये हमारा मेथड कौन सा है, तराजू मेथड। डायरेक्ट में हम केवल अंश और हर में डिफरेंस निकालते थे, लेकिन अब इसमें हम जो हमारा तराजू मेथड होता है, इसमें हम अंश में और हर में। अब दोस्तों इसमें डिफरेंस निकालोगे हर में तो 7, 8, 15 कितना आ गया 8। फिर इसमें दोनों में डिफरेंस निकालो, कितना दोस्तों आ जाएगा 8। इन दोनों में डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा दोस्तों 8। इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा 8। यानी कि दोस्तों यहां से स्टार्ट हुआ, 4 बढ़ता चला गया, +4 +4 +4 होता हो गया है। यहाँ पर 8, 7, 15 +8 +8 होता हुआ चला गया, यानी कि 7, 8, 15, 15, 8, 23, 23, 8, 31, 31, 8, 39, तभी तो 8 का डिफरेंस आया है। अब दोस्तों इस मेथड में आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये बढ़ता हुआ क्रम है, जो हमारा इक्वल सब में कॉमन आया है, कितना है 8 आया है। नीचे हर का हमारा कितना आया है 8 आया है। अंश कितना आया है 4 आया है। यदि तराजू मेथड में दोस्तों यदि नीचे की तरफ वजन ज्यादा होता है, अब तराजू है तो हमको आपको वजन हिस्सों कह दे रहा हूं, अब 8 ज्यादा है 4 से, तो यदि नीचे यानी हर का वजन ज्यादा है या हर का मान ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मान क्या होगा घटता जाएगा। यानी कि यदि हर का मान ज्यादा है तो फ्रैक्शन का मान क्या होगा घटता जाएगा। यहां से कंपेयर करिए, इन दोनों में ए बड़ा है, इन दोनों में ए मान क्या जाएगा घटता जाएगा, तो डायरेक्ट क्या जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या जाएगा लार्जेस्ट आ जाएगा, और ये हमारा क्या जाएगा स्मॉलेस्ट। ये दोस्तों क्या था हमारा तराजू मेथड। अब तराजू मेथड के बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं, तराजू मेथड में चलिए क्वेश्चन और आपको लिखा हूं, बता दे रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3/7, 6/15, 9/23, 12/31। अब इसमें पूछ लिया आपको यह लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो कैसे निकालोगे। तराजू मेथड आपको दिख रहा है, देखिए पहले कंपेयर करिए। हर एक एंगल से आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एंगल सोच सकें। अब डायरेक्ट में सोचोगे 4 का अंतर इसमें आ रहा है, नहीं इसमें, अब इसमें समान अंतर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नहीं लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन अब यदि इसमें हम तराजू मेथड लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने का है, 3 से कितना हुआ 6, यानी कि कितने का अंतर आया 3 का। 6 से कितना आया 9 हुआ, प्लस कितना हुआ 3। 9 से कितना हुआ 12, प्लस कितना हुआ 3। 9 3 12। इसी प्रकार दोस्तों 7 8, यहाँ पर +8 हुआ, यहाँ पर 15 और 23 +8, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना हुआ 23 से 31 हुआ है, यानी कि कितने का अंतर है +8 का अंतर है। अब दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट वही
बताया आपका तराजू मेथड में नीचे का वजन ज्यादा है, नीचे का मान ज्यादा है तो क्या जाएगा, घटते क्रम, भिन्न का मान जो हमारा होगा वो घटते क्रम में जाएगा। अब यही दोस्तों यदि हमारा जो हमारा अंश है उसका मान अगर ज्यादा आ जाता है, उसका वजन ज्यादा आ जाता है, कितना क्या होता है, ये जो हमारा भिन्न है वो बढ़ते क्रम में जाता है हमारा, तो क्या जाता है वहां पर ए हमारा चिन्ह दोस्तों, ए जो यूज करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह। जैसे मान लीजिए हम कह दिए आपको 8 7 से बड़ा है तो 8 इज ग्रेटर देन 7 लिखते हैं, ठीक ना। जैसे मैं कह दिया कि 8 7 8 से छोटा है तो क्या लिखते हैं, 7 इज लेस देन 8, ये होता है हमारा इज ग्रेटर देन और लेस देन। चिन्ह आपको न पता हो तो ये देख लीजिए। अब दोस्तों अब आपको हम एक तरीका और बताते हैं। इसके पहले मैं आपको बताया था कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा वीडियो क्लैरिटी बढ़ा ले रहे हैं। वन मिनट फ्रेंड्स। अब दोस्तों मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि अब जैसे आपको मैं पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अंश और हर में जो आपको डायरेक्ट मेथड बताया था उसमें आपको बताया था कि आगे बताऊंगा, अगला मेथड है हमारा, अगला मेथड है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि जो हम अंश और हर में डिफरेंस निकालते थे, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन है, पहले दे दिया है आपको 63 बटे 75, 83 बटे 89, 73 बटे 91, 57 बटे 93 या 67 बटे 79 या 79। अब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर डिफरेंस हम निकालिए। डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस दोस्तों कितना आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। 83 और 39 में डिफरेंस निकालो, कितने का दोस्तों आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। 73 और 91 डिफरेंस निकाल रहे हो दोस्तों, कितना आ रहा है दोस्तों हमारा यहाँ पर 18 का डिफरेंस आ रहा है। 57 और 93 में डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 36 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों यदि 67 और 79 डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब दोस्तों यदि हमारा ही डिफरेंस इक्वल होता तो हम डायरेक्ट मेथड जो आपको पहले बताया था वो लगा देते, आपको जो सबसे छोटा हो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा, जिसका आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस हमारा क्या है, अलग अलग है। इसमें डिफरेंस 12, 6, 18, 36, 12। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको इसमें एलसीएम ले लेना है, किसका, जो हमारे डिफरेंस आए हैं 12, 6, 18, 36, 12। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, लिस्ट एलसीएम होता है तो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या जाएगा दोस्तों हमारा, एलसीएम इसका, एलसीएम लो किसने का, 36। अब मान लीजिए हम एलसीएम इसमें 36 ले रहे हैं, 36 एलसीएम लोगे तो हमारा दोस्तों 36 का नाम 36, 12 3 36, 18 दूने 36, 6 6 36 और क्या कहते हैं 12 3 36। एलसीएम दोस्तों हम ऐसा सबसे छोटा अंक लेंगे जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम एलसीएम 36 ले रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 12, 6, 18 और 36 का हम कितना लिए हैं, एलसीएम 36। अब यहाँ पर क्या लिखना आपको, 63 जिससे इसका अंश है गुणे एलसीएम कितना लिया 36, बर्त यही 36, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे निकालोगे 83 गुणे कितना होगा, एलसीएम कितना लिया दोस्तों 36, 6 36 यानी कि 6 बार गया तो 6 ले लोगे यहाँ पर। अब एलसीएम तो आपको लेना पड़ता है, एलसीएम एचसीएफ तो आप पढ़े ही होंगे। अब एलसीएम आपको नहीं लेना आता है तब भी देख लीजिए दोस्तों कि एलसीएम हम जो हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसमें इन सभी का भाग सबसे कम से कम 36 से कम कोई संख्या हो तो आपको बता दीजिए, जिसमें इन सारी संख्याओं से वो संख्या कट जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। यानी सबसे मिनिमम 36 ये है जिससे में 12, 36, 18, 6 और 12 का भाग चला जाएगा। अब दोस्तों 83 हो गया। अब यहाँ पर अब 73 का लोगे, 73 73 गुणे 18 दूनी कितनी बार गया, 18 दूनी 36, 2 बार गया, 2 लिख दो यहाँ पर गुणे। अब यहाँ पर कितना है 57, अब गुणे कितना लगो दोस्तों 36 से करना, 36 एक बार गया है। अब दोस्तों इसका जब आप मान निकालेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 63 189 और 83 छक्का आ जाएगा दोस्तों 498 और हमारा दोस्तों 73 गुणे यदि आप निकालेंगे 73 गुणे 2 146 आ जाएगा। अब दोस्तों अब हमारा यहाँ पर क्या जाएगा 57 गुणे 1 57 ही हो जाएगा। अब दोस्तों एक संख्या और थी दोस्तों यहाँ पर 36 ने 12 का भाग चला, बर्त यहीं 36, इसको यहाँ पर लिखना भूल गया तो क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पर 67 गुणे बर्त यहीं 36 3 हो जाएगा। यहाँ पर 67 गुणे 3 कितना जाएगा दोस्तों हमारा 201 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें अब तो आपको देख नजर ही आ रहा है कौन सबसे छोटा है कौन सबसे
बड़ा है। तो हमारा जो लार्जेस्ट है दोस्तों ये है 498। कितना है लार्जेस्ट? सबसे स्मॉलेस्ट क्या है दोस्तों? 57। ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट सबसे हमारी। अब स्मॉलेस्ट कौन सा निकल गया है दोस्तों? हमारा 83/89 सबसे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, और 57/93 हमारा क्या है, सॉरी 83/89 क्या है हमारा दोस्तों सबसे लार्जेस्ट है, और 57/93 क्या है दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी इसमें मेथड लगाते, कोई भी तरीका लगाते, आपको बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए आप ये तरीका बिल्कुल समझ लीजिए और सीख लीजिए यदि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तब। अब दोस्तों इस एक क्वेश्चन आपको दे दिया 47/50, 55, 37/54, 53, 67/75, 43/51 और 53/69। अब दोस्तों अब यदि आपको इसमें पता करना, इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अंश और हर का, वही मेथड। यदि आपको कॉमन आ जाता कॉमन डिफरेंस इसमें बराबर बराबर बराबर, तो जिसका अंश और हर सबसे छोटा होता है वो स्मॉलेस्ट, जिसका सबसे बड़ा होता है वो लार्जेस्ट, जो आपको हम सबसे पहले ही बता चुका हूं। लेकिन यदि बराबर आपका नहीं आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आया 8 का। अब 37 और 53 में डिफरेंस निकालोगे दोस्तों आपको 16 का डिफरेंस मिलेगा। 67 और 75 में आपको डिफरेंस निकालोगे, अंतर निकालोगे तो कितना है दोस्तों 8 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। 43 और 51 में यदि आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो कितना निकल के आ रहा है 8 का डिफरेंस इसमें भी निकल के आ रहा है। इसी प्रकार 53 और 69 में डिफरेंस निकाल रहे हो तो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों 16 निकल के आ रहा है। अब देखिए दोस्तों जो इसमें डिफरेंस आया है 8, इसका भी 8 डिफरेंस आया है, इसका 8 आया, इसका 8 आया है। 3 में तो दोस्तों डिफरेंस हमारा समान आया, लेकिन इसका 16 है, इसका 16 है, यानी कि हमें डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए सारे के जो हमारे सभी भिन्नों में कॉमन डिफरेंस सेम ही होना चाहिए, लेकिन वो मेथड यहाँ पर नहीं लगेगा। हमारा मेथड यहाँ पर कौन सा लगेगा? ये लगेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम दोस्तों यहाँ पर आप लोगे तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम? यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा जो हमारे फ्रेंड्स, क्या आएगा आपका एलसीएम यहाँ पे? ऐसी संख्या जिसमें सबका ये भाग चला जाएगा, गुणा चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 16 दूनी 32, लेकिन 32 लेने जरूरत है नहीं, मैं 16 का नाम 16, 8 दूनी 16, 16 और 8 यानी एलसीएम का ले लो आप यहाँ पे 16, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अब 47 गुणे 8 दूनी 16 2 बार गया, 37 गुणे कितना जाएगा दोस्तों 16 का नाम 16 1 बार गया, 67 गुणे 8 दूनी 16 2, 43 गुणे 8 दूनी 16 2, 53 अगला क्या बचा है 53 गुणे 16 का नाम 16 1। अब यहाँ पर से आपको पता ही चल रहा है कौन स्मॉलेस्ट है कौन लार्जेस्ट है। यहाँ पर 47 गुणे 2 है, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पर 47 का नाम 47, 37 का नाम 37, और यहाँ पर निकाले लीजिए 47 दूना कितना जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 94। यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 37, यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 67, 6 दूना 120, 7 दूना 34, 134। यहाँ पर निकल कितना आ जाएगा दोस्तों 43 दूना 86, यहाँ पर 53 का नाम 53। अब दोस्तों हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा सबसे इसमें क्या कम दिख रहा है 37, ये हमारा क्या है स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट हमारा सबसे क्या ज्यादा दिख रहा है दोस्तों हमारा 134, ये हमारा लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, ए भिन्न हमारी क्या है स्मॉलेस्ट, और ए भिन्न हमारी क्या है लार्जेस्ट। ये भी तरीका पता हो गया दोस्तों यदि आपको कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो। सॉरी, अब आइए आपको हम अपने अगले मेथड पर ले चलते हैं। अगला तरीका है, अब दोस्तों एक भिन्न आपको और बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको भिन्न दे दिया 328/546, 393/625। अब दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ा दे देगा ना, तब भी आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब जो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे लगाएंगे इसमें, अब इसके हम दोस्तों नियरेस्ट ले लेंगे, जैसे 328 है ना तो नियर अबाउट 300 ले लेंगे इसके। अब जैसे क्या है 546 है, इसके लगभग हम कितना लेंगे 500 ले लेंगे हम, बड़ी भिन्न रहेगी तब। अब जैसे दोस्तों 393, इससे कितना लेंगे लगभग, इसका लगभग 4 लेंगे, कितना ले लेंगे 400 ले लेंगे। 625 है, इसके लगभग कितना ले लेंगे 600। अब डायरेक्ट निकाल लीजिए 6 3 1800 इसका आ रहा है, 5 4 20 यानी कि 2000 इसका आ रहा है। तो लार्जेस्ट कौन सी है, ये लार्जेस्ट है, और क्या है ये स्मॉलेस्ट है। ऐसे हम निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया है तब। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों इंसर्ट फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शन। यानी क्या है दिया इंसर्ट फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शन, किन्हीं दो भिन्न को बीच में किसी अदर भिन्न को मतलब कि डालना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि भिन्न दे दिया 1/3 एंड 4/5 में एक भिन्न इंसर्ट करिए, यानी कि इसके बीच में एक भिन्न और डालिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 1/3 है 4/5 है, अब कह दिया इसके बीच में एक भिन्न और डालो, तो कैसे डाला जाता है भिन्न कैसे डाला जाता है दोस्तों।
ये आपको भिन्न इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट जो अंश है और हर है इन्हीं दोनों से हम भिन्न करते हैं, भिन्न इंसर्ट करते हैं। अब भिन्न इंसर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों का अंश का ऐड कर देना है, 1 + 4 इन दोनों अंश का, दोनों के अंश को ऐड करना है। इसके बीच इन दोनों के बीच में डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 1 5, इसके बीच में क्या हो जाएगा 5 3 8, 5 + 3। तो इसके बीच में कौन सी भिन्न हम ऐड करेंगे, 4 1 9, 4 1 5, 5 3 8। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। यानी कि हम इन दोनों के बीच में एक भिन्न कौन से ऐड कर सकते हैं, 5/8। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, जो मान आएगा वही हमारा भिन्न हो जाएगा, जो हम इंसर्ट करेंगे। अब दोस्तों कह दिया आपको कि 2/3 और 4/5 इंसर्ट टू फ्रैक्शन। आपको 2 भिन्न कह दे, 3 भिन्न कह दे, 4 भिन्न इंसर्ट करने के लिए कह दिया। मान लीजिए 1 से ज्यादा कह दिया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 डालोगे। इन दोनों के बीच में 2 भिन्न दिया है, उन दोनों भिन्न के बीच में पहले 1 ही डाल दे सकते हो। अब जैसे दोस्तों इसके बीच में क्या डाल सकते हो, 4 2 6/5 3 8। इन दोनों के बीच में 4 2 6 और 5 3 8, 6/8। सरल करिए, 2 3 6, 2 4 8, क्या कर देंगे 3/4। यानी कि सरल करने में कितना है 3/4 लिख दीजिए, 2/3। और जो इंसर्ट किए हो, क्या इंसर्ट किए हो दोस्तों, 3/4 इंसर्ट किए हो। और फिर क्या है, पहले से क्या था, और 4/5 था। अब दोस्तों क्या, लेकिन अभी हम कितना भिन्न इंसर्ट किए, केवल एक 3/4 इंसर्ट किए। अब हमें कह रहा है टू फ्रैक्शन इंसर्ट करने के लिए कह रहा था, तो हम दोस्तों एक फ्रैक्शन और हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जैसे 2/3 और 4/5 के बीच, तो केवल इसको मैं इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच कोई भी इंसर्ट नहीं होगी, हम इंसर्ट करेंगे या तो इन दोनों के बीच इंसर्ट करिए, तो इन दोनों के बीच इंसर्ट करिए। यानी कि हम मान लीजिए अब चाहे आपको 2 पूछा है, एक और इंसर्ट करना है, चाहे इन दोनों के बीच करें, चाहे इन दोनों के बीच कर दीजिए। इन दोनों के बीच ऐड करेंगे दोस्तों क्या जाएगा, 3 2 5/4 3 7, यानी कि 5/7 हम और ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/3। इंसर्ट क्या क्या किए हैं हम, 5/7 एंड 3/4, और हमारा क्या है 4/5। तो ये था हमारा दोस्तों आंसर टू फ्रैक्शन इंसर्ट करने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब इसी तरह दोस्तों यदि आपको कई भिन्न 2 भिन्न दे दिया, उसके बीच में आपको कितनी भी भिन्न इंसर्ट करने के लिए बोल दे, आप इंसर्ट कर सकते हैं 2 के बीच में, और केवल जिन दोनों के बीच में ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा मान, फिर उन दोनों अलग अलग इसके बीच में ऐसे में बहुत सारी भिन्न आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।